चल तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया अपने आप में बहुत पुराना सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का। इट हैज अचीव्ड मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। बता रखा है कि ऐसा बता रखा है कि इंडिया ने लास्ट आखिरी कुछ 50 सालों में बहुत प्रोग्रेस हासिल की है। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. सब बता रहा है इंडिया ने हर चीज़ में प्रोग्रेस हासिल की है, चाहे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए ये हमारा खत्म होता है, स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। चलो तो गाइस लोकेशन स्टार्ट करते हैं। चलो तो गाइस, इंडिया द वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, लाइक एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। इंडिया जो है इस पूरे मैप के इस नॉर्थन पार्ट पे, यानी यहाँ पे लाई करता है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 मिनट 6 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो गाइस ऐसा बता रखा है कि ये लैटिट्यूड लाइन है और ये लॉन्गिट्यूड लाइन है। ऐसा बता रखा है कि वो लैटिट्यूड में यहाँ 8 डिग्री, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इस लाइन पे, और लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे लाई करता है इस पूरे हेमिस्फीयर में। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बता रखा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ये देखो, ये लाइन जो आ रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। और ऐसा बता रखा है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, अब बता रखा है अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, ये तीनों जो है बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं और अरेबियन सी में लाई करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है डू यू नो, पढ़ लेते हैं एक बार। डू यू नो पढ़ना चाहिए से बच्चों को, डू यू नो में से पूरे क्वेश्चन आते हैं। चलो तो गाइस अब बात आती है साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल। अभी से बता देता हूँ, बता रखा है इंडिया का जो लैंड मास है वो एरिया वाइज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब समझ रहे हो कि कितना बड़ा लैंड मास है इंडिया का। 7th लार्जेस्ट लैंड मास है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का। चलो पढ़ते हैं आगे। टोटल एरिया जो है वो पूरे अगर वर्ल्ड का देखा जाए, देखो गाइस ये वर्ल्ड मैप है नीचे, इस वर्ल्ड मैप में अगर ये पॉइंट देखा जाए, ये पॉइंट लगभग पड़ता है 2.4% एरिया वाइज। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द वर्ल्ड, इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखो गाइस मैंने अभी बताया था ना कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में से 7th लार्जेस्ट कंट्री है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया, ये देखो गाइस ये वर्ल्ड मैप है इंडिया का, ये सारी है साइड में से है। चलो गाइस छोड़ दो, ये देखो गाइस ये जो सारा जितना भी है वो है लैंड मास बाउंड्री है, ये सारी पता कितनी पड़ती है, देखो अभी पढ़ा हमने, लगभग 15,200 किलोमीटर। और टोटल लेंथ जो है इसकी कोस्ट लाइन समझ लो ना, पानी वाले एरिया, जैसे ये गुजरात वाली, गुजरात से लेके नीचे उतर के साइड के जितने भी यहाँ से यहाँ तक है जितना भी, वो कितना पड़ता है ये देखो पढ़ो। टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड, इन सबको मिला के साइड वाली 7,516.6 किलोमीटर। देखो बहुत बड़ी। ऐसा बताते हैं कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है पूरे वर्ल्ड में से सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, देख सकते हो आप। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। ये जो नॉर्थ में है, इंडिया के नॉर्थ की साइड, ये सारे आप देख रहे हो ना, सारा ये जितना भी है यहाँ सारे यंगफोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, बाउंड होके बने हैं नॉर्थ वेस्ट की साइड। पढ़ते हैं साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन। इसमें बता रखा है कि जो शुरुआत में जो हमारे जैसे कि ये है, इसके अलावा 2 ओशन है, अरेबियन सी और यहाँ इंडियन ओशन है। ठीक है, तो ऐसा बता रखा है कि ये जो है कि ये इंडिया के मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करता है। देखो आ रहा है 2 सीज, अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, इन 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, और नोट दैट द latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than north-south extent. ऐसा बता रखा है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल का जो एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है, और बता रखा है ईस्ट और वेस्ट से जो देखो ईस्ट टू वेस्ट जितना भी एक्सटेंट है, ठीक है, वो छोटा है नॉर्थ साउथ एक्सटेंस। ठीक है, आप बता रखा है आगे। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India, 82 degree 30 minute east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country.
a latitudinal extent influences the duration of day and night as one's move from north। ये तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये पूरा आएगा पेपर में, श्योर है, इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि बता रखा है, ये देखो गुजरात, यहाँ देखो ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो ये है ना टाइम लगेगा 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम लगेगा, समझते ना, 2 घंटे का टाइम लगेगा। बता रखा है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन आप देख रहे हो, ये देखो ये लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन डॉट 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 वाली आ रही है। चलो गाइस ऐसा बता रखा है इसमें कि गाइस स्टैंडर्ड मेरिडियन बता रखा है, ये देखो ये गुजरात से लेके यहाँ तक की लाइन देख रहे हो आप, कितना 2933 है। अब ये जो लाइन है उसके ऊपर स्टैंडर्ड मेरिडियन आ रहा है डॉट डॉट लाइन में, ठीक है, समझ रहे हो। ये जिस पॉइंट पर यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, मिर्जापुर। अब कुछ बच्चे कहेंगे मिर्जापुर, तुम आंसर सही है, ठीक है। तो ये बता रखा है कि जो मिर्जापुर है इसी स्टैंडर्ड जहाँ का जो जितना टाइम होगा उतना टाइम दे रखा पूरी कंट्री का जितना टाइम होगा वो इतना ही होगा स्टैंडर्ड मिर्जापुर का। तो बता रखा है जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो डे और नाइट के ड्यूरेशन की वजह से साउथ टू नॉर्थ मूव करता है, इस वजह से 2 घंटे का टाइम लैग बता रखा है यहाँ पे। चल तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जिस बच्चों को डाउट लगे मेरे से कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना। अब आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया का जो लैंडमार्क, इंडिया लैंडमार्क है द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया का जो लैंडमार्क है वो सेंट्रल लोकेशन पे ईस्ट और वेस्ट एशिया की। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स व्हिच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ टू इंडिया। ठीक है, बता रखा है इंडिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है, ये जो है साउथवर्ड एक्सटेंशन ये एशियन कॉन्टिनेंट का है, ठीक है। और ये जो यहाँ के जो रूट है ये सी रूट है, ये हमें ईस्ट एशिया, ये वाला ईस्ट एशिया के लिए, ठीक है, सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नोट दैट द डेक्कन प्लेट्यू प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन थस हेल्पिंग स्टेबलाइजिंग। ये बता रखा है इसकी जो डेक्कन पेनिनसुला है, ये देखो ये जितना भी ये लैंड मास है, ये वाला, ये साइड में देख रहे होंगे आप, जितना भी है लैंड मास पानी के वाला वाटर जो है, समझ रहे हो ना आप कौन सा वाला है, डेक्कन प्लेट्यू सबको पता होगा, तो ये वो है। अब इसमें बता रखा है कि ये सबसे अच्छी लोकेशन है, ये हेल्प क्या करता होगा। अब मैं बता देता हूँ हेल्प क्या करता होगा। ये हेल्प करता है इंडिया को वेस्ट एशिया से कांटेक्ट बनाने में। जो वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इस वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ से लेके अफ्रीका और यूरोप से और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को ईस्टर्न कोस्ट, मतलब यहाँ से, ठीक है ना। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। कोई वैसी कंट्री नहीं है, मैंने पहले बताया था आपको, कोई वैसी कंट्री नहीं है जिसका इतना बड़ा कोस्ट लाइन हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज इंडियाज इमिनेंट पोजीशन ऑफ द इंडियन ओशन। ये एक ऐसी बहुत अच्छी इंडियन ओशन की पोजीशन है जो हमारी इंडिया को मिली हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गाइस ये डू यू नो मैंने टिक कर रखा है, इसे आप कर लेना सबको, ये देखो पढ़ रखा है। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। इसका मतलब मुझे अगली उसमें चाहिए कमेंट में बताना सब बच्चे, मुझे हिंदी में लिख के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। ये देखो इसको जरूर याद करके जाना है, तो पूछ सकता है इंडिया कितने नंबर पे आती है लार्जेस्ट कंट्री में, इंडिया का लैंड मास कितना है, रशिया कितना है, सेकंड कितने है, थर्ड कितने आती है, ये सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आते हैं। इंडिया कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप्स। इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड के साथ वो एक रिलेशनशिप की तरह है। बता रहा है द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। लैंड रूट मतलब ये जो लैंड से जो जाते हैं ना, ये लैंड से जो एरिया जाता है वो सबसे ज्यादा पुराना है पानी वाले एरिया से भी, ठीक है, ऐसा बता रखा है, बहुत ही ज्यादा पुराना है। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेज टू एंशिएंट ट्रैवलर्स। ये बता रखा है कि जो माउंटेन्स वाला एरिया ऊपर नॉर्थ का, ये देखिए ऊपर जो नॉर्थ का एरिया है, ये एंशिएंट ट्रैवल्स को मैसेज पास कराने में हेल्प करता था। While the ocean restricted such interaction for a long time, this route have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. Idea of Upanishad, Ramayana, story, पंचतंत्र। चलो अभी बता रखा है ये जो रूट है, ये रूट आइडियल कमोडिटीज को एक्सचेंज कराने में मदद करता है, जैसे कि उपनिषद, रामायण, स्टोरी, पंचतंत्र, इंडियन न्यूमेरिकल्स, न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, ऐसे कुछ पार्ट जो वर्ल्ड के हैं उन सबको बताने में हेल्प करता है। जैसे कि स्पाइसेस, मुस्लिम, अदर मर्केंडाइज, जो कि हमें अदर कंट्रीज हमसे लेती हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ देखते हैं तो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक्स कल्चर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। ये बता रखा है जो ग्रीक्स कल्चर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं डोम का, ये हमें वेस्ट एशिया से मिले हैं, हमने वेस्ट एशिया से लिए हैं, और कुछ अदर कंट्री से बहुत कुछ लिया हमने। चलो गाइस अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज नेबर। बता रखा है इंडिया ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया ऑक्यूपाई करता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन साउथ एशिया के अंदर। इंडिया के पास 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है।
इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट। इंडिया शेयर करता है अपनी लैंड बाउंड्री पाकिस्तान अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इधर की तरफ से, ठीक है। और चाइना नेपाल भूटान इन द नॉर्थ, मतलब ऊपर की साइड चाइना नेपाल भूटान, ठीक है। म्यांमार बांग्लादेश इन द ईस्ट, म्यांमार और म्यांमार बांग्लादेश ईस्ट में, ठीक है। और कुछ ये सारी जो है कंट्रीज हैं। अब आता है 2 आइलैंड कंट्री हैं जो सी की तरफ से, मतलब साउथ की तरफ से आती है, आता है। अब बताओ, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका अलग हुई है नैरो चैनल की मदद से, एक पाक स्टेट बन रहा है, देखो आप लाइन सी बन रही है, पाक स्टेट है, इसकी मदद से अलग हुआ है। गल्फ ऑफ मैनार है, जो कि मालदीव आइलैंड है, वो सिचुएटेड है साउथ लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में। बता, चलिए अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं। इंडिया हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। इंडिया का जो जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक है बहुत ही ज़्यादा पुराना अपने नेबर्स से। लुक एट द फिगर मैप ऑफ द एटलस एंड नोट दैट स्टैंड अपार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ एशिया। तो गाइस ये आप सब पता करने के लिए इस मैप में देख लेना, इस मैप को पूरा रीड करके जाना अगर आपका पेपर है तो। चलिए गाइस, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। चलिए गाइस, मिलते हैं, बाय बाय। चैप्टर हो चुका हमारा खत्म। बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।